अब एक मुद्दा आ गया, अभी आचार संहिता लगा हुआ है। अरे 10 साल से आचार संहिता लगा है, मेरे बच्चे भूखे मरे, आचार संहिता लेके मैं क्या करूं? तो के लिए दो ऑप्शन है, आगे कुआं है, पीछे खाई है। जब कुआं था तो 75 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें भी बड़े लोगों का भला होता रहा। बाप दादाओं ने हमको पढ़ाया नहीं, मैं खुद ही लोकसभा का चुनाव लड़ता कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ। मैं न तो बांग्लादेशी हूँ, न मैं पाकिस्तानी हूँ, न मैं भूटान का हूँ, न मैं नेपाल का, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। मेरी तीन पीढ़ी भारतीय है, उसके बाद भी मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। करोड़पतियों को अनाज मिल रहा है, करोड़पतियों को काल नहीं मिल रहा। प्रचार में आए हो, ये क्या है? बिल्कुल सहभागी रहते हैं और अपने धर्म में रहते हैं। क्या है भाई, क्या है इसमें? बात नहीं करने दोगे, बात नहीं करने दोगे? हाँ तो है, पता है, तो इसमें क्या है? मतलब बात नहीं करने दोगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हम अमेठी में मौजूद हैं और ये हॉट सीट में से एक है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण खुद ये है कि ये जो है, ये माना जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन यहाँ से राहुल गांधी को हराकर स्मृति ईरानी पिछली बार जीती थी। इस बार जनता का क्या मिजाज है, ये जानने के लिए हम गांधी चौराहे पर खड़े हैं। पीछे गांधी जी की एक प्रतिमा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये देख के कि लाइट है, बौछारा जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बतियाते हैं। बड़े सामान्य से चौराहे पर खड़े हैं। क्या लग रहा है भैया, इस बार क्या है माहौल यहाँ का? मोदी जी आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं। मोदी जी आएंगे और कौन आएगा? मोदी जी काहे भाई? हम तो उसके बाद में काम कर रहे हैं। क्या स्मृति ईरानी का काम बताइए आप? ब्रिज बनवा दिए एकदम बढ़िया। हाँ। और बताइए, एक ही काम और बताइए। बहुत तो काम करे, आगे उस्ताद इनसे बात है चाचा। बताइए। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके अमेठी में क्या लग रहा है, इस बार कौन आ रहा है? अब की अमेठी में बदलाव होगा, बदलाव हो जाएगा। आज 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हाँ। और जो काम 40 सालों में नहीं हुआ वो मेरे साथ 10 सालों में हो गया। क्या हो गया? मेरा राशन कार्ड से नाम ही खत्म हो गया। अच्छा, काहे? अब पता नहीं इसको योगी जी मोदी जी जाने किस लिए मेरा नाम कट गया। काहे योगी जी मोदी जी खाली जाने, आपकी दीदी नहीं जानेंगी? आप वही तो कह रहे हैं कि आज जो है 10 साल से मैं मेहनत मजूरी करके अनाज को खरीद के खा रहा हूँ। हाँ। और मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री अनाज दे रहा हूँ। हाँ। मेरे सामने आके बात करें तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ। इतने बड़े नेता हैं, हवा में उड़ रहे हैं खाली। हाँ। गरीब जनता चाहे मरे, चाहे कुचली जाए, चाहे भूखा मरे, चाहे उच्छिन्न हो जाए, इससे किसी नेताओं को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दीदी तो कह नहीं कि हमने क्षेत्र में इतना काम किया है। कोई काम नहीं किया। दीदी आती हैं, वहीं अपना 10-5 लोगों के साथ चली जाती हैं। गरीब लोगों से मिले जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं आज 10 साल से। इसका मेरे पास प्रूफ है। मैं SDM के पास गया, तहसीलदार के पास गया, DM के पास गया, हर जगह मैं जाके थक चुका हूँ। कोई सुन नहीं रहा। कोई नहीं सुन रहा है। अब एक मुद्दा आ गया, अभी आचार संहिता लगा हुआ है। अरे 10 साल से आचार संहिता लगा है, मेरे बच्चे भूखे मरे, आचार संहिता लेके मैं क्या करूं? सुनवाई केवल उनकी हो रही है मैम। हाँ। सुनवाई उनकी हो रही है जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं। ठीक, गरीब लोग हैं वो ठेले लगा रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, भुइयां बैठे हैं, वो कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। और सारा काम गरीब का नहीं हो रहा है, सारा काम अमीर का हो रहा है, जिसके पास पैसे हैं। ठीक, ऐसा नहीं है, गरीबों की सरकार है भाई, सबका साथ सबका ना ना विकास। ना, देखिए, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं गरीबों के है। लिए दो ऑप्शन है, हाँ। आगे कुआं है, पीछे खाई है। पीछे खाई है बस। जब कुआं था तो 75 साल कांग्रेस की हुकूमत थी, उसमें भी बड़े लोगों का भला होता रहा। हाँ। और जब 10 साल से इनकी सरकार है, इसमें भी बड़े लोगों का भला हो रहा। गरीब का कहाँ सुना जाता है? गरीब को कौन चारों पूछता तरफ है? से गरीब वही, चारों तरफ से गरीब ही मारे जा रहे हैं क्या मैम। कह रहे हैं? चारों तरफ से गरीब ही मारे जा रहे हैं। हाँ। हाँ जी मैम। अभी 1.5 साल पहले मेरे लड़के का पैर कट गया। ना यहाँ का कोई सांसद आया, ना कोई विधायक आया, ना कोई जिला अधिकारी आया। यहाँ से कट के वहाँ पड़ा था।
मैं अपना घर गिरवी रख के बीवी का बच्चों का सारा जेवरात बेच के उसको लखनऊ में उसका इलाज कराया, कोई आया पूछने? और जब उनका चुनाव आता है तो उसके लिए वो ऑफर दे देते हैं कि आप ये ले लो, आपके ये योजना है, आपका वो योजना है। आयुष्मान कार्ड नहीं था क्या आपके पास? नहीं था भाई, आयुष्मान कार्ड के लिए दौड़ो 20 चक्कर दौड़ो भगा देते हैं। पढ़े लिखे हों तो वो हमको कानून कायदा मालूम हो, एक चौकीदार जो है वो भी डांट दे किसी गरीब आदमी को तो वो वहाँ जाके खड़ा हो जाता है। बाप दादाओं ने हमको पढ़ाया नहीं, मैं खुद ही लोकसभा का चुनाव लड़ता कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ। अच्छा, इतनी गरीबी उन लोगों ने पैदा कर दी है भाजपा और कांग्रेस वालों ने कि आज एक दाना गरीब तरस रहा है एक दाना के लिए। और क्या बात करें, 5 किलो पहुंचाया जा रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ईश्वर के घर के सामने खड़ा हूँ, आज 12 साल से मेरे बच्चे, मैं जाके रिक्शा घसीटता हूँ, ठेला घसीटता हूँ तो मेरे बच्चे खाने को पाते हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं तो 5 किलो राशन में अरे क्या यार होगा? किसको दे रहे हैं? कौन खाएगा? 5 किलो राशन चल जाएगा। मैं उसका प्रूफ दूंगा। मैं ना तो बांग्लादेशी हूँ, ना मैं पाकिस्तानी हूँ, ना मैं भूटान का हूँ, ना मैं नेपाल का, मैं इंडियन हूँ, भारतीय हूँ। मेरी 3 पीढ़ी भारतीय है, उसके बाद भी मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं अपनी पीड़ा कैसे नाराज नहीं हो रहे हैं, उनका कहने का मतलब है कमा रहे हैं तो खा रहे हैं। हो रहा है ना। आप 5 किलो दे रहे हो तो 5 क्विंटल आपके खा जा रहे हैं। आप 5 किलो दे रहे हो। क्या कह रहे हैं? ये चिल्ला रहे तब भी आई। देखिए क्या है कि सबका हुआ विकास है और मिले सभी अधिकार, एक बार फिर आएगी मोदी की सरकार। और दुनिया में जैसे भैया ये भैया खाली आप ही अकेले ताली बजाए और कोई नहीं बजाए। अब की बार आएगी सरकार, फिर लोग कटोरे में लेंगे हाथ। फिर देखिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। बोलिए, सुन। जब हाथ में कटोरा रहेगा, कोई नहीं देगा खाने को, खाना वही पाएगा जिसके जेब में पैसा होगा। यही बात पहले मैंने भी कहा कि जो बड़े हैं उन्हीं को मिलेगा, गरीब को नहीं। कर्म किए भोजन नहीं मिलता है। कर्म करते हैं। भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, आम आदमी पार्टी सरकार हो, काम आप करेंगे तो आपको खाने को मिलेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता भैया कह रहे सुनिए कि हम ठेला खींचते हैं। देखिए उनकी व्यक्तिगत में नहीं जानता हूँ, लेकिन ज्यादातर कर्म जो नहीं लोग- कर रहे हैं क्या भैया? देखिए जो लोग जिस लायक पात्र हैं, जिस सुविधा के पात्र हैं, आयुष्मान कार्ड की बात है, आप जमीन पे पता करिए। एक व्यक्ति के कहने से नहीं मान जाएंगे हम कि आप आयुष्मान कार्ड नहीं। आपकी समस्या हो सकती एक है, व्यक्ति जो वोट देगा वही दूसरा भी देगा। मैं आपकी 6वीं मर्तबा लोकसभा का चुनाव का वोट देने जा रहा हूं। मैं कोई नाबालिग नहीं हूं, 18 साल का लड़का नहीं हूं, मेरी उम्र 50 साल होने जा रही है। अच्छा, जब जमीन में गड्ढे थे अमेठी चौक में, तब से मैं जानता हूं। यही अंतर आया। एक मिनट, आज गड्ढे नहीं है, आज 1 मिनट, 1 मिनट, पहले आप मेरी बात गड्ढा था यहाँ। 1 मिनट, पहले आप हमको ये बताइए। 24 घंटे बिजली आ रही है तो 2500 महीने का बिल आ रहा है। 1 मिनट, पंजाब की तरफ फ्री नहीं दे रही है कोई सरकार। हम बता रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, पहले बात सुनिए। पहले आप ये कहिए, आप पहले ये सोचिए। 1 मिनट, बोलो भाई बोलो। आप पहले ये सुनिए कि पहले भारत और अमेरिका दुश्मनी थी कि नहीं थी? पहले अमेरिका वाले सोच रहे थे भारत के ऊपर हुकूमत, ठीक है ना? लेकिन आज वो एक हो गए हैं। आज वो एक हो गए हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? कहना आपने कहा भेदभाव हो रहा। मैं आपको रुकिए, मैं बता जो करोड़पति हैं उनका गरीबी रेखा वाला कार्ड बना हुआ है। ये टाउन एरिया अमेठी में आप खड़ी हैं, यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो आप 1400 कॉलोनी नगर पंचायत अमेठी के द्वारा मोदी के योजनाओं के तहत ही लोगों को मिली है। ये जमीनी हकीकत है। एक परिवार में 2 लोगों को मिला है, 5-5 किलो राशन मिल रहा है। अब उनको नहीं मिल रहा तो उसमें उनकी समस्या है। नहीं मिलेगा वो तो चलिए मैं कहेगा ही ना बनवाऊंगा। आप हमसे अरे हमारा घर मत बनवाइए, मेरा बच्चों के लिए राशन कार्ड ही बनवा दीजिए, मैं टीने नीचे रह लूंगा। लेकिन आप खराब नहीं करेंगे तो कैसे आ जाएगा? आरोप लगा देना गलत बात है। 7 महीने काम अगर करना नहीं चाहोगे, अगर आप नहीं खाना चाहोगे तो मैं आपको खिलाने थोड़ी जाऊंगा। तहसील में मैं बैठा रहा। अब तक की सबसे लीक पेपर सरकार ही है। अब तक की पेपर लीक, हम खुद पेपर देते हैं, हम खुद पढ़ते हैं।
ऐसा कोई पेपर नहीं बच रहा। बोल रहे काबिल रहोगे, काम करना चाहोगे तो नौकरी कौन काबिल है? पेपर जब रहेगी तो खाना मिलेगा। कोई सरकार कोई पार्टी किसी को खाना नहीं देगी। अगर इसमें ताकत रहेगी तो मैं खाना पैदा कर लूंगा। आज 12 साल से मैं अनाज खरीद के खा रहा हूँ, अपने बच्चों को अपना खून पिला रहा हूँ। किसी पार्टी, किसी सत्ता और किसी सरकार के मोहताज नहीं हूँ मैं। बहुत वेरी गुड। होना भी नहीं चाहिए। दे उनका भी भला न दे। सुनिए, जब आप करोड़पतियों को अनाज मिल रहा है, करोड़पतियों को कल नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। आप मेरे पास प्रूफ है, लिखा पड़ी में। अमीर के लिए नहीं होगा। हम लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। अमीरों के लिए लाल कार्ड है, नहीं पहुँच पाएंगे। अमीरों के लिए सरकारी अस्पताल चले जाइए, आप जितनी दवाई चाहें, जो इलाज चाहिए। सरकारी अस्पताल में गया था अपने बच्चों को, उन्होंने कहा दवा मलहम पट्टी बाहर से खरीद के लेके आइए। मेरे बच्चे का पैर कट गया था, तुरंत उन्होंने भगा दिया। बाहर से मंगा रहे हैं। पट्टी दवा सब बाहर से मंगवाए। मैं अपना घर गिरवी रख के 2.5 लाख रुपए का जेवर बेच के लखनऊ में 5 हॉस्पिटल में मैं अपने बच्चे का इलाज कराया हूँ। 5 हॉस्पिटल है मेरे पास। अरे भैया काहे परेशान है? उनका लोग बोल रहे हैं क्या? आज तक जो काम यहाँ 70 साल में नहीं हुआ, वो काम यहाँ 10 साल में हुआ है। बस अभी सुनिए पहले, अरे नहीं, ये छोटी बात थोड़ी है। इतनी जनता निवास करती है रेलवे के दक्षिणी छोर पे, उनकी आवश्यकता नहीं थी क्या? और कौन गरीब राशन नहीं पाता हो? कोटेदार से मिले, शिकायत करें, तुरंत कार्रवाई होगी। इससे ज्यादा काम अभी तक किसी ने नहीं किया है। हमारे गांव के प्रधान मानवेंद्र रहा, उनके भौजाई प्रधान यहाँ 1 नहीं 20 नहीं गए, उनके खिलाफ तहसीलदार के बाद गए। वो आदमी आए जो राशन नहीं पा रहा है, अभी सारे लोग राशन पा रहे हैं। इससे ज्यादा अब ये किसको दी एप्लीकेशन? 100 लोग खड़े हुए नहीं करेंगे, एक आदमी कंप्लेन कर रहा है। राशन पा रहे, पूछिए 100 लोग हैं, सबसे पूछिए। यहाँ दीदी जी भारी मतों से जीत रही हैं, यहाँ कोई जीतने वाला नहीं है। कुछ नहीं, सारे लोग यहाँ पा रहे हैं, कोई कंप्लेन करने वाला नहीं। एक इकलौता आदमी बताए कि हम राशन नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। सब मिल रहा है। पहले यहाँ 7 घंटे बिजली रहती थी, अब आप पोजीशन देखिए 24 घंटे लाइट है। आवाज बात कर रहे हैं। वो तो मुलायम के सरकार में थी, वो तो सफा में थी, वो लाइट महंगाई देखिए, महंगाई सिलेंडर हो, बिजली हो। अभी चुनाव तुरंत बाद बिजली का रेट तुरंत 25% वृद्धि के लिए आदेश हुआ, लेकिन अभी बढ़ा नहीं। जैसे चुनाव फाइनल होगा उसके बाद तुरंत 25% बढ़ेगा। कीमत जो आप 5 साल पहले खरीदे हैं, वो 5 लाख में खरीदे, आज 25 लाख में बिक रहा है। हमेशा यही सरकार चलती रहेगी। क्या महंगाई भी इतने बड़े थे, आज इतने बड़े हो गए। महंगाई, बेरोजगारी, पहले इतना खाते थे, आज इतना खा रहे हो। आयुष्मान कार्ड आपस में ही लड़ जाइए। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, क्या कहेंगे? पेपर ये कोई नहीं होगा। दिन पर दिन जब महंगाई बढ़ी है, मेरी बात सुनिए, आज महंगाई बढ़ी है तो आज मजदूरी भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि और सुनिए, जो पेपर लीक, बेरोजगारी इतनी नहीं है। बेरोजगारी आप देख रही हैं, कौन आदमी बेरोजगार? चूल्हा फूको, गैस की क्या आवश्यकता है? चूल्हा फूको, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। मत गाड़ी से चलो, पेट्रोल अपने आप कम हो जाएगी। बैलगाड़ी से चलो, हमारे बाप दादा तो बैलगाड़ी से चलते थे। ये किसी ने नहीं किया, उसको बीजेपी ने किया है, इसलिए जय श्री राम। बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने किया है, लेकिन वो अपने लिए किए हैं, ठीक है ना। हम और क्या भाई, हम पिए नहीं है, हम सीरियस में खड़े हैं, क्योंकि बात ये है कि हम गरीब हैं, ठीक। गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती। अगर हम नहीं हुआ, बड़े किसानों का कर्ज कोई नहीं कहीं माफ हुआ, और बड़े बिजनेसमैन का 1 करोड़ मैं दिखा सकता हूँ, बड़े लोग दिखा सकता हूँ। लोगों के यहाँ सारे लोगों के खाते में ऑनलाइन पैसा जाता है, किसान सम्मान निधि का सारे किसान के खाते में जाता है पैसा। सुनवाई सुनवाई उन्हीं की हो रही है। मौजे में नहीं जाता है। जिस मौजे का लेखपाल चोर अगर जो होगा, उसी मौजे का जो है कि नहीं जाएगा।
बोलिए बोलिए। हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? 140 करोड़। और श्रम कार्ड कितने बने हुए हैं? श्रम कार्ड का तो हमको नहीं पता, लेकिन श्रम कार्ड का कोई अर्थ नहीं है। एक श्रम कार्ड को मिलता नहीं। एक श्रम कार्ड की कीमत कितनी लगी थी? 50 रुपए। एक श्रम कार्ड की कीमत कितनी लगी थी? जो बहुत जो 50 रुपए। एक श्रम कार्ड की कीमत 50 रुपए बनवाई। जबकि उसका कोई पैसा नहीं। किसके खाते में पैसा आया कोई बता सकता है? राहुल गांधी जो है राहुल गांधी जी रोड जाम हो रहा है इसलिए साइड में खड़े हो। मोदी के लोगों का रोड है, हम ही लोग बोलेंगे, हम ही लोगों के लिए है ये। बात करिए सबको बात ही नहीं करेंगे भैया। बन गया है भैया, बात करिए मुद्दे की बात करिए। बस यही होगा ना, हम बोले आपसे पहले ही, बस यही होगा। अब इसमें धर्म वाली बात आ गई। देख लो अब बात क्या हो रही थी, बात क्या हो गई। की बात करिए भैया, क्या नारा लगा रहे हैं? राम की बात आ गई, हम राम की नाम राम आप लड़ ही नहीं सकते भैया। गर्व से राम अरे महाराज प्रचार में आए हो, प्रचार में आए हो। हिंदुस्तान है ये, यहाँ राम का बिल्कुल लो भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सहभागी रहते हैं और अपने धर्म में रहते हैं। क्या है भाई, क्या है? इसमें बात नहीं करने दोगे, बात नहीं करने दोगे। हाँ तो है, पता है तो इसमें क्या है? मतलब बात नहीं करने दोगे। वो राम भैया, क्या है? तो क्या है, बात करने दो भाई। राहुल गांधी जी आप पूछिए, एक चीज मैं बताऊंगा। राहुल गांधी जी 15 साल सांसद थे। राहुल गांधी 15 साल और सेंट्रल में उनकी सरकार थी, लेकिन यहाँ पर कोई काम हुआ नहीं। हाँ, दीदी स्मृति ईरानी जी ने पिछले 5 साल जो यहाँ सांसद हैं, जितना ओवरब्रिज आप देख रही हैं, और ये सामने एक ओवरब्रिज बना हुआ है काकोर रोड वाला, ये सब उन्हीं की देन है और आज जनता लाभ पा रही है। और राहुल गांधी जी इतने दिनों बाद काम नहीं किया राहुल गांधी और बात करने भैया, बात करने